गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज बंजारे है। मैं सिमकेदा स्कूल कोरबा जिले से हूँ। आज हम सिस्टमेटिक तरीके से हाथों को कैसे धोया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, हाथ धोने के है ना, हैंड वॉश के 7 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 7 स्टेप्स है ना। और हर एक स्टेप जो होता है वो 5 सेकेंड का होता है। तो टोटल में कितना हुआ? 5 सत्ते 35। तो हाथ जो है वो 35 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड में धोया जाता है। तो आज मैं आप लोग को करके बताने वाली हूँ कि हाथ को कैसे धोया जाता है, हैंड वॉश कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं करके दिखा रही हूँ। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हैंड वॉश करना जरूरी क्यों है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दिन भर हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं जिसके कारण हमारे हाथों में बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह ये सब चिपक जाता है। और जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं उसी गंदे हाथों में है ना, तो हैजा, टाइफाइड, पीलिया है ना, ये सब जो डिसीज़ है ये होता है। तो इन इन्फेक्शन से बचने के लिए हैंड को अच्छी तरह से वॉश करना, अच्छी तरीक़ा से साफ़ करना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है बच्चों? yes, तो समझ में आ रहा है कि हमें हैंड वॉश अच्छे से क्यों करना चाहिए। ठीक है, ताकि हम इन्फेक्शन से बचें। अब कब करना चाहिए हैंड को वॉश? जैसे खाना खाते हैं हम लोग है ना, ठीक है, खाना वगैरह खाते हैं तो गंदे हाथों से खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो खाना खाने से पहले हैंड को वॉश करना है। और शौचालय से जैसे ही आते हो उसके बाद हैंड को अच्छे से साबुन से या फिर हैंड वॉश से धोना है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा मोबाइल हो गया है ना, कंप्यूटर हो गया, कीबोर्ड हो गया उसका है ना, इसको जब हम टच करते हैं तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं है ना। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, तो ये हमारे हाथों में चिपक जाता है जिसके कारण बीमारी वगैरह का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो जैसे ही हम मोबाइल वगैरह टच करते हैं या फिर कीबोर्ड वगैरह है ना, तो हमें हाथों को धोना चाहिए है ना। इसके अलावा खाना खाने से पहले भी, और हम नाक वगैरह, कान वगैरह है ना टच करते रहते हैं कि नहीं, तो उससे टच करने से पहले हमें हाथों को साफ करना चाहिए। तो समझ में आया हमें हैंड वॉश है ना कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, समझ में आया? yes, अब ये जानेंगे कि हमें हैंड वॉश कैसे करना है। ठीक है, तो मैं करके बता रही हूँ। हाथ में पानी देना। तो मैं आप लोगों को हैंड वॉश करके बता रही हूँ है ना। हम साबुन ले सकते हैं थोड़ा सा। और हैंड वॉश के है ना 7 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 7। तो मैं करके दिखा रही हूँ। पहले तो मैं कर रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को करना है। ठीक है, तो ये हाथों में साबुन लगा लेना है या फिर हैंड वॉश। ठीक है, तो हाथों को ऐसे दोनों हथेली को है ना रगड़ना है। ठीक है, कैसे करना है? रगड़ना है। ये हो गया 5 सेकेंड तक है ना, कम ज़्यादा होगा तो चलेगा। उसके बाद ये सेकेंड स्टेप कौन सा है? ये है ना, उंगली तक जाना चाहिए, किनारे तक है ना। उसके बाद थर्ड स्टेप ये होता है। कौन सा स्टेप है ये? थर्ड है ना। उसके बाद चौथा ये नाखूनों को रगड़ा जाता है। देखिए है ना, ये दोनों हथेलियों को रगड़ना है अच्छे से है ना। ये चौथा हो गया। उसके बाद 5वां अंगूठे को साफ किया जाता है। देखो ऐसे दिख रहा है सभी को? ये वाला अंगूठा भी करना है। समय कम ज़्यादा हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये कौन सा है? 5वां है। ठीक है, उसके बाद ये वाला 6वां है। नाखूनों को है ना, जो टिप्स होते हैं ना उंगली के, उसको रगड़ना है ऐसे। ठीक है, कैसे करना है? रगड़ना है। उसके बाद लास्ट होता है कलाई वाला, ये वाला, इसको साफ करना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो हैंड है वो अच्छे से साफ हो जाता है। अब इस हैंड को है ना साफ पानी से धोना है, न कि गंदे पानी से। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? yes, तो इतना करना है। 7 स्टेप्स हो गया है ना। अब इसको साफ है ना, साफ कपड़ों में पोंछना है। ठीक है, क्या करना है? पोंछना है। स्वच्छ जल से हाथ धोना है और साफ कपड़े में क्या करना है? इसको पोंछना है। तो समझ में आया सभी को? yes, ma'am. ओके, थैंक यू।